हक़ाइक़ टीवी में हमारे आज के मेहमान जनाब नूर मोहम्मद कसूरी, जिनका तारुफ अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि इनकी सियासी बैकग्राउंड इतनी है कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 2 दफ़ा एडवाइज़र रहे और सियासत में इन्होंने अपने स्कूल में से ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आज हम इनसे जानना ये चाहेंगे कि मुल्क इस वक्त सियासी और मुआशी तौर पर किस तरफ गामजन है। मईशत की हालत तो कसूरी साहब ये है कि जो चीज़ 15 दिन पहले 100 रुपये की थी, आज वो 250 की हो गई। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। एक मशहूर बेकरी का पुदीना रायता 80 रुपये का था, आज वो 210 रुपये का है, 15 दिन में सिर्फ। एक और दोस्त जो सिगरेट नोश है, उसे कहा जी ये एक सिगरेट की डिबिया जो 220 रुपये की थी, आज वो 500 रुपये की है। आप किसी चीज़ का भी नाम ले लें, आटे का थैला 5 किलो का थैला आज 920 रुपये का है। अब ये समझ नहीं आती कि गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। और मुझे एक और चीज़ कसूरी साहब ये भी समझ नहीं आ रही कि क्या ये कौम इस हद तक सो गई है, इस हद तक अपने हकूक़ से, अपनी ज़रूरियत से और महंगाई से इस हद तक उसके नीचे दब चुकी है कि उनकी आवाज़ ही ख़त्म हो गई। कोई बंदा सड़क पे नहीं आ रहा, कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा, और कोई बंदा ये कहने को तैयार नहीं कि क्यों ये महंगाई हो रही है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो उससे कोई बता दे कि आटे के थैले में क्या दुगना फ़र्क पड़ना चाहिए था, या सिगरेट की डिबिया में दुगना फ़र्क का आ जाना था, या पुदीना रायता जो है, मैं 2-3 मिसालें दे रहा हूँ, उसकी कीमत 2.5 गुना हो जानी थी। ये कसूरी साहब, आप सियासी बंदे हैं और सियासतदान अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हुकूमत का, लोगों का टारगेट, इदारों का टारगेट जो करप्शन को पकड़ते हैं, वो सिर्फ सियासतदान ही क्यों हैं। आप इसका जवाब दे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, हम कई प्रोग्रामों में पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत हाल और उसका जो बैकग्राउंड है उस पर कई मरतबा बातें हुई हैं, कई प्रोग्रामों में कहा गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने कहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो क्यों नहीं चलती। बात यह है कि ये वक्त के साथ साथ जैसे इकोनॉमी डीरेगुलेट हुई, उसके साथ इदारों ने वो एक CBA यूनियंस वगैरह बना ली, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। अब ये होता है कि वो खुद सौदेबाजी कर लेती है, वो इंस्टीट्यूशन को, वो मालकान और जो है मजदूर, वो आपस में एग्रीमेंट। इसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बार कौंसलें हैं, हमारा स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लग गई। मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट यूनियनें थी वो एक बहुत बड़ा, एक आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और वहाँ से एक जो कहा जा सकता है एक अच्छी तालीम याफ्ता और रिफाइंड किस्म की लीडरशिप आती थी पाकिस्तान। लेकिन वो उनके यूनियनों के पाबंदी लगने से अब जो लीडरशिप आई है पिछले 20-25-30 सालों में। लेकिन सूरी साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि उसी स्टूडेंट यूनियंस की वजह से बदमाशी, गुंडागर्दी और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अफरा तफरी, मारधाड़ और छीना झपटी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। नहीं, उसका कुछ जवाब आपके पास? देखिए, वो जवाब तो यह है ना कि हर काम पर जब आप रेगुलेटर हैं वो आंखें बंद करेंगे तो वो चाहे अच्छे अच्छा सिस्टम भी हो, साथ साथ वक्त के उसमें कबाहतें आती जाती है। बच्चे अगवा होते थे, एक ख़ास कमरे में ले जाके ख़ास जमात के बंदे उन्हें नंगा करके मारते पीटते थे और इतने जख्म लगाते थे कि उन्हें समझ आती है कि हम क्या करें, और उसके माँ बाप बेचारे उसकी शिकायत भी करने के काबिल नहीं। वो तो देखे ना, बात यह है कि उस वक्त ये जो एहसान साहब, हमने तो खुद फेस किया था उस ज़माने में कि हम लोग मतलब पॉलिटिकल लोग थे, तो वही जो जमात थी, जब हम पॉलिटिकल ज़ियाउल हक के खिलाफ जलसे जुलूस निकालते थे तो वही लोग हमें
एक हुकूमती बी टीम के तौर पर आके रोकने के लिए डंडा बरदार फोर्स की शक्ल में आ जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन उसमें भी बात यही है कि उसमें पॉलिटिकली तो हम लोगों ने उसका मुकाबला किया, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने कंट्रोल करना था या जिन लोगों ने उनकी रखवाली करनी थी, जिन्होंने निगाह रखनी थी, उन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ना आइन था, ना कानून था, ना रूल ऑफ अवाम की बालादस्ती की एक डिक्टेटर था, उसकी वजह से ये सारी कबाहतें पैदा हुई। लेकिन बात यह है कि असल बात यह होती है, कब यह तो नहीं है ना कि आप एक चीज़ में कुछ थोड़ी सी खराबी आ गई तो उस खराबी को दूर करने के बजाय टोटली आप उसकी जो अहमियत है या उसकी अफादियत है उसको ख़त्म कर दें। बात यह है एहसान साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें लोगों को ये बेवकूफ़, ये एक कहा जा सकता है कि बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमारे ऊपर जो वर्ल्ड के जो हमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, पेरिस क्लब है या दूसरे इदारे, उनके हम कहने पर कीमतें बढ़ाते हैं। एक्चुअली वो आपको क्या अवाम इतने बेबस हो चुके, इतने बेजुबान हो चुके, या इतने अपने ज़मीर को मार चुके कि वो इनसे ये नहीं मांग सकते कि आप हमें वो एग्रीमेंट पब्लिक करें कि जिसमें उन्होंने कहा कि दही की कीमतें बढ़ाएं, आटे की कीमतें बढ़ाएं, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं, सिगरेट की कीमतें बढ़ाएं। वो ये क्यों नहीं मानते इन लोगों से? वो तो देखें एहसान साहब, इंस्टीट्यूशंस का काम है जैसे जुडिशरी है और दूसरे इदारे। अब देखें ना, आपने अवाम सड़कों पे क्यों नहीं आते? अवाम क्या जमीन भर चुके उनके? देखें बात यह कि अवाम को तो आपने ये कहा जा सकता है कि ये जो कबाहत पैदा हुई है ये लोकल बॉडीज के जरिए है कि हर सतह पर अब पोलराइजेशन हो गई है, मोहल्ले की सतह पर भी, शहर की सतह पर भी, इलाकाई सतह पर अब ग्रुप बन गए बरादरियों में, वहाँ इलाकाई जैसे आप कह सकते हैं कि लोकल अंजुमनें बनी हुई हैं, या जो वो ग्रोह बंदी हो गई है। अब पोलराइजेशन की वजह से वो रही, और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम की बालादस्ती, आइन की, कानून की, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, अब उन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपना जो अवाम की बात करना, अवाम की बालादस्ती, अवाम के हकूक़ के लिए मुज़ाहमत करना, वो ख़त्म कर दिया है। अब वो भी एक अपॉर्चुनिस्ट क्लास का एक कार्टल बन गई है, इसलिए ये मज़ाहमत ये पैदा हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अब इतना इस सतह पे आ गया है कि अब हमें ये बार कौंसलों के पास जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर कोई हमारे इदारा, अगर हमें कोई दो ही इदारे हमारे, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है और जो हमारी जुडिशरी है, वो एक वाहिद आखिरी वो मतलब दीवार कह लें, आखिरी किला समझ लें कि वो रह गया है कि जिससे हमें थोड़ी बहुत किसी इमदाद की या हेल्प की तवक्को हो सकती है। तो इसलिए हमें जुडिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मैं ये समझता हूँ कि अभी ख़ास तौर पर जुडिशरी ने जैसे अब देखा है कि आइन में हालांकि किसी किस्म का कोई भाव नहीं कि असम्बली अगर तोड़ी जाती है, सदर उसको तोड़ता है, या वजीर आजम की डिवाइस पर या चीफ मिनिस्टर की, तो एक ऑटोमेटिकली सिस्टम मौजूद है कि इतने दिनों में इलेक्शन हो। लेकिन उसमें भी भाव, क्योंकि मौजूदा जो लोग हैं वो, क्योंकि ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ज़ियाउल हक जैसे इलेक्शन से खौफजदा था और ज़ियाउल हक इलेक्शन को अपने लिए नुकसानदेह समझता है, उनके ये जो कहते हैं कि गोद में पले हुए बच्चे या उनके ये कहा जा सकता लाई, आज भी उसी तरीके से इलेक्शन से खौफजदा है। उसकी नाजायज औलाद क्यों नहीं कहते? सीधी सीधी बात करें, इसको आप घुमा फिरा के बात क्यों करें? बात यही है जो आप कह रहे हैं। तो ये है कि ये इलेक्शन, तो आप देखें ना कि असम्बली जब पंजाब की और KP की, पख्तूनख्वा की असम्बली वज़ीर उज़राए अल्लाह की एडवाइस पर टूटती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसका काम पॉलिटिकल पार्टियों से या गवर्नमेंट से मशवरा नहीं है, उनका काम सिर्फ ये है कि इलेक्शन कराना है, एक जो टाइम एक मुकर्रर है। उन्होंने इनकार किया पहले, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी मैं अब तो फंड नहीं दे सकता। इसी तरीके से जो गवर्नर कस्टोडियन है पंजाब मतलब असम्बलियों का, उसने इनकार कर दिया कि जी मैं तो क्योंकि ना तोड़ने में शामिल था और ना उसको मैं एडवाइस दे सकता हूँ। तो फिर सदर पाकिस्तान ने
क्योंकि आखिरी जो हमारे पास ये कहा सकता है आईनी एक रास्ता था कि सदर पाकिस्तान ने उस पर नोटिस लिया और उन्होंने बाकायदा तारीख मुकर्रर की, उस पर भी बात नहीं हुई। जब उन्होंने अब देखा कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आइन का कानून की बालादस्ती का कस्टोडियन है, उसने एक बेहतर फैसला किया और उसने खुद नोटिस लेके अब वो इस प्रोसेस को डीरेल होने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि ट्रैक के पर लाने के लिए एक बेहतर इकदाम किया है। लेकिन जो कल से एहसान साहब जो ये खतरनाक जो बात होगी है, ज़ियाउल हक का परमुर्दा कुनबा, ज़ियाउल हक की का आप जैसे कह रहे कि नाजायज औलाद, उन्होंने आज वही रवैया फिर, जैसे कि पहले सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हमारी मिलिट्री के जो लोग इदारे हैं उनके जो आला इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, अब वही कल से जजों के खिलाफ हमारे जुडिशरी के जो सीनियर लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं और जो आइन और कानून की बालादस्ती के कहा जा सकता कस्टोडियन, उनके खिलाफ वही जुबान इस्तेमाल हो रही है। मैं ये कहता हूँ आपके जो इदारे उसके हवाले से कि जो हाई कोर्ट बार्स एसोसिएशन है, पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम बार कौंसिल है, उनको ये आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर पर जो लोग अदलिया को तोड़ने की कोशिश या उसी तरीके से अदलिया पर हमलावर जो कि शरीफ खानदान की पुरानी रवायत है, इनके खिलाफ इसी तरीके से जो है क्रिमिनल केसेस रजिस्टर कराएं, इनके खिलाफ अदालतों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएं और इनकी हर सूरत में गोशमाली होनी चाहिए। अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो पाकिस्तान का जो इदारा है, पाकिस्तान के कानून की और जो आवाम की आखिरी उम्मीद है वो भी मतलब कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और ये जो कि पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। कसूरी साहब बात का बहुत शुक्रिया, लेकिन तमाम प्रोग्राम और तमाम बातों के बाद एक ही नतीजा निकलता है आपकी बातों से कि हम फिर आज अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ के इंसानी हकूक़ और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ का ख्याल करते हैं, उनकी हिफाजत अदलिया करेगी और अदलिया को अपना ये फ़र्ज़ निभाना आता है और निभाती भी रही है और मैं उस सिलसिले में मायूस हरगिज़ नहीं हूँ। आपकी उम्मीदें इंशाअल्लाह अदलिया पूरी करेगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।